बार देख लेने दीजिए रिकॉर्ड ढंग से हो रहा है ना। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पता नहीं कुछ तो एरर दिखा रहा था। YouTube वीडियो वुड बी अपलोडेड लेटर, ये लिख देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं कुछ एरर दिखा रहा था। ठीक है, जो भी एरर, भौतिक जगत है, कहाँ से कुछ भी परफेक्ट हो। तो हाँ, एक लालच। अभी देखिए, अभी खुशी और दुख बता रहे थे, किसी को खुश करना हो, किसी को दुखी, मेरे को खुश करना हो, मेरे को दुखी करना हो, कोई मेरे को खुश करे या कोई मेरे को दुखी करे, उसका तरीका बता रहे थे। अभी एक और दूसरा, मैं लालची भी हूँ। कभी भी आप लोग देखते होंगे, बहुत बार क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, तो 8:58 पे प्रेयर स्टार्ट करवा देते हैं। कभी होता है 9:01 भी हो जाता, प्रेयर स्टार्ट नहीं करवा, है ना। बहुत पार्शियल है ना। देखिए, अगर मेरा राउंड कंप्लीट होता रहेगा, मतलब टाइम तक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 9 बजे तक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं राउंड कंप्लीट करूँगा। ठीक है, एक्चुअली में वो आप सभी के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा अगर 8:58 पे करने लग गए, तो आपको मालूम है, चाहे कोई भी स्थिति हो, 8:58 पे स्टार्ट होगा। आप आइए, जल्दी आइए, 5 मिनट 10 मिनट जल्दी आइए, क्यों लेट करेंगे? कीर्तन क्यों नहीं सुनिए? तो अगर 9 बजे तक भी मेरा राउंड कंप्लीट होता रहेगा, तो मैं तो राउंड कंप्लीट करूँगा। 9 बजे के बाद ही क्लास स्टार्ट। चलिए, ये लालच दिख गया। अब चलिए स्टार्ट करते क्लास। देखिए, सबको ये दृढ़ता से भक्ति कीजिए। बड़ा मुश्किल है भक्ति कर पाना भौतिक जगत में। ऑल्दो ये इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, पर इससे मुश्किल हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं। इससे सरल क्या होगा? भक्ति करने से सरल कुछ होगा? वही ओके, पता नहीं क्या तो दिखा रहा। ओके, जो भी है, ठीक। तो पता नहीं YouTube लाइव को आज क्या दिक्कत। सबको ही दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप देखते होंगे कि भक्ति पथ पे चलेंगे ना, तो परिवार वाले, रिश्तेदार, भाई बंद, बहुत लोग एक बार साथ देंगे, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, आपका साथ छोड़ देंगे, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, फिर और लोग साथ छोड़ देंगे, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, फिर और लोग साथ छोड़ देंगे। असलियत ये है कि बस वैष्णव एसोसिएशन रहेगा, बाकी सारा साथ तो छूटेगा ही छूटेगा। सब साथ छूटे, सब। कितना भी चाह लें हम, किसी से भी अपना साथ नहीं छूटा, सब छूटे। वैष्णव संघ कभी भी खत्म नहीं हुआ। कैसे खत्म हो जाएगा? आप उनकी कृपा भूल जाइएगा, वो आपकी कृपा भूल जाएंगे, आपका संग भूल जाएंगे। भक्ति कभी खत्म नहीं होती, तो वैष्णवों की कृपा कैसे खत्म? कोई अगर एक बार आपको कृष्णा का नाम लेने के लिए प्रेरित कर दे, एक बार, मात्र एक बार,
आप एक बार शुद्धता का पालन करने का प्रयास करें। कल हम लोगों ने जाना था कि वैष्णवों का संग क्यों करना चाहिए, गुरु का संग क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका संग नहीं करेंगे तो शुद्धता आएगी नहीं, हम डरेंगे नहीं, भौतिकता में हम डूब जाएंगे और उसमें भी क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि सही तो कर रहे हैं। गुरु और वैष्णवों से डर लगना चाहिए। एक बार, मात्र एक बार कोई हमें कृष्णा का नाम बोलने के लिए प्रेरित कर दे, विवश कर दे, हम उनकी कृपा जन्म जन्मांतर, कोई भी जन्म हो, कैसे भुला पाएंगे। उनके कारण हम में शुद्धता है। अगर एक बार कृष्ण का नाम कम लिए होते तो शुद्धता कम आती। वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा, भौतिकता का संग मिलेगा, तो आप कब कृष्ण का नाम ले पाएंगे, कब शुद्धता का पालन कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वैष्णव की कृपा जो होती है वो अनमोल होती है। कभी हम उनका, जो आप लोग आते हैं, साथ रहते हैं, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए क्यों ना हो, मैं आपसे कितनी ही मीठी बातें क्यों ना बोल लूं, मैं आपका ऋण कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, कभी नहीं चुका पाऊंगा। एज अ डिवोटी या फिर एस्पायरिंग डिवोटी मैं बोलूं, जो मैं डिवोटी बनने का प्रयास है, उस प्रयास में आपका जो ये ऋण है कभी ऋण नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों ने संग दिया, संग देते हैं। परंतु साथ ही साथ इस पद पे रहकर मेरा दायित्व कुछ और भी है। मेरा दायित्व ये भी है कि आप कहीं बीच रास्ते अपने आप को दिव्य पोजीशन पे समझा हुआ जान करके भक्ति में कहीं 2 कदम पीछे ना हट जाए, कृष्णालोक जाने से 2 कदम पीछे ना रह जाए। प्रयास तो पूर्ण होना चाहिए। आज भी एक कोट शेयर हुआ है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हरे कृष्णा, ये लिखा हुआ है ना, ये चैतन्य चरितमृत है, नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन। भगवान कृष्ण की प्रेममयी भावना के प्रति, भगवान कृष्ण, एक बार फिर से, कृष्ण भक्त की प्रेममयी भावना के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। कृष्ण जो हैं वो भक्त की भावना के प्रति, हृदय के प्रति, समर्पण के प्रति, भक्त की जो प्रेममयी सेवा है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, न कि प्रदान की गई सेवा के प्रति। आप कृष्णा की कितनी ही सेवा कर लें, आप कृष्णा को कृतज्ञ नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मैं 100 मंदिर बना दूंगा और फिर तो मैं कृष्णा लोक चले जाऊंगा। आप 100 मंदिर बना दें, पर उससे आप अधिकारी नहीं बन जाते कि आप कृष्णा लोक चले जाएं। आप कितने ही कुछ भी कर लें, परंतु हमेशा ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, ये जो सेवा है, इसके कारण कृष्णा आपको उच्च स्थान दे देते हैं, आपके की गई कार्यों द्वारा नहीं, है ना। फिर से एक बार पढ़ते हैं, कृष्ण भक्त की प्रेममयी भावना के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, न कि प्रदान की गई सेवा के प्रति। कोई भी कृष्ण की पूरी तरह सेवा नहीं कर सकता। वे इतने पूर्ण और आत्मनिर्भर हैं कि उन्हें भक्त की किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हम
लोग कृष्णा को फूड ऑफर करते हैं, कृष्णा बोलते हैं जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, सब कुछ मुझे ऑफर करते हुए करो। परंतु क्या लिखा हुआ है? वे इतने पूर्ण और आत्मनिर्भर हैं कि उन्हें भक्त की किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह भक्त का कृष्णा के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव है जो उन्हें कृतज्ञ बनाता है। तो आप कितना भी, कोई भी एलिवेटेड पर्सनालिटी क्यों ना हो, अगर आपका हृदय पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है तो आप कृष्णा लोक तो नहीं जा पाएंगे, कृष्णा की सेवा तो नहीं कर पाएंगे, कृष्णा के प्रिय तो नहीं बन पाएंगे, कृष्णा का संग तो नहीं मिल पाएगा। और अगर ये नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया, तो आपसे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। आपसे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। पूरा राजपाट मिल गया, पूरा स्वर्ण के सिंहासन में बैठे हुए हैं, स्वर्ण महल में हैं, सब धन धान्य है, आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। जिसके पास कृष्णा का प्रेम नहीं, उसके पास कौन सा धन है? जो धन है वो तो आज है और कल नहीं होगा, जैसा भी धन है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास जो धन है सबको व्यय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसका अर्थ ये है कि आप उस धन में प्रभुता जानना छोड़ दीजिए। आप अपने आप को प्रभु जानना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास धन है। हम लोग क्या बोलते हैं? वो कितना अमीर है, उसके पास कितने पैसे हैं। रिक्शा वाला मेरे से ऐसे बात करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। हम ऊंच नीच की बातें सोचते हैं, क्यों? क्योंकि किसी का जन्म किसी परिवार में हुआ, पिछले जन्म के कर्म खराब थे। परंतु कृष्णा ने तो भेद नहीं किया। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। कृष्णा ने तो भेद नहीं किया। हम लोग सोचते हैं निम्न जन्म, जिन पे कृपा स्वयं कृष्णा करे वो निम्न कैसे? और जिन पे कृपा कृष्णा ना करे, ऐसे कोई होता नहीं है जिस पे कृपा नहीं करे। परंतु अगर किसी को अपने स्वामित्व पे छोड़ दिया है, हम सभी की स्वतंत्र इच्छा होती है, आपको छोड़ दिया, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा जो है सो करो। अगर किसी को कृष्णा ने इस प्रकार छोड़ दिया, तो वो सबका दास बन जाता है। सबका दास, सबका दास बन जाता है। जो भगवान का दास नहीं बनेगा, वो भौतिकता का दास बनेगा। हम लोग क्या देखते हैं? कि ये समाज में कोई भी तृप्त नहीं है, कोई भी आनंदित नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी अपना जो गोल बना करके चल रहा है उस अनुरूप फल नहीं पा रहा है। सोच रहा है, लक्ष्य रखा हुआ है, कार्य किए जा रहा है, परंतु फल नहीं पा रहा।
ये जगत का, ये भौतिक जगत का नियंत्रण माया देवी करती है। हम भूल जाते हैं माया जो नहीं है उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है वही है? हम उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। खुशी चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, प्रेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मिला? नहीं मिला, फिर से ट्राई करेंगे। खुशी चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, प्रेम चाहिए। मिला? नहीं मिला, अगली बार ट्राई करते हैं। खुशी चाहिए, धन चाहिए। अरे नहीं मिल रहा तो कुछ और सोच। नहीं, हमको ट्राई करना है। माया देवी हमें इसी प्रकार से मूर्ख बनाए रखती है। कभी आप लोगों ने बच्चों को देखा है? छोटे छोटे बच्चे कभी वीडियो गेम खेलते रहते हैं। मेरे को वीडियो गेम छुए हुए भी बहुत टाइम हो गया, मोबाइल पे भी कभी नहीं खेला। पता नहीं, जितना याद है उतना में तो 5-10 साल में तो मेरे को नहीं याद है कभी खेला। जब वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं ना, आप लोग नहीं भी देखे हैं तो भी जान लीजिए, बता दे रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई वीडियो गेम जो होता है ना, उसके पीछे वो पागलों की तरह सोचने लग जाते हैं कि ये वाला गेम तो मेरे को जीतना ही है। और वो क्या करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 है, 5 मेरे को जीतना ही है। क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 पास करके आए, 5th पे गए, हारे, फिर से गए, फिर 1, 2, 3, 4, फिर फेल हुए, फिर से गए, फिर 1, 2, 3, 4, फिर गए, फिर से गए। हम भी अपने जीवन के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्या मिल जाएगा? पास भी हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? ठीक है, पास हो गए, लेवल 5 भी क्रॉस हो गया, 6 भी, 10 भी, अब बताओ क्या मिल जाएगा? भौतिक जगत में इसी प्रकार की मूर्खता है। हम लोगों को जो नहीं है उसी में आनंद लेने को सिखाया जाता है। अरे उसमें आनंद है ही नहीं, लेकर के करेंगे क्या? पर भौतिक जगत ऐसे ही है ना। हरे कृष्णा। चलिए, जिन जिन को रीड करना हम हैंडल्स करें। हरे कृष्णा। बस विपुल प्रभु जी का हैंडल है और कोई नहीं। प्रभु जी आप स्टार्ट तो कर दें, देखते हैं, नहीं होगा तो मैं भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इसकी संख्या 5 है। ये तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीवात्माएं आती हैं, वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा में तामिस्त्र कोश अर्थात क्रोध, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा में थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता या उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो यह किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता। किंतु जब यह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है, तो उसकी इस अवस्था दृश्य को तामिस्त्र कहते हैं। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामिस्त्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामिस्त्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। अंध तामिस्त्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होने से ही सब कुछ अंत हो जाता है। फलतः जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं।
उनका यह सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बाट से रहो, सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो, अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर तथा चुरा कर पेट भरो, और यह न सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भागी होंगे। इस भ्रांत धारणा को भूल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। लगता है आवाज कट रही है। अब आवाज आ रही है क्या प्रभु जी की? मेरी आवाज कट गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज कट गई थी। अब फिर से एक बार पढ़ लेंगे। इस भ्रांत धारणा, हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी, यहीं से पढ़िए ना। इस भ्रांत धारणा, मेरा आवाज कट गया था, नेटवर्क डाउन था। जी प्रभु। लास्ट लाइन एक बार पढ़ लें प्रभु जी। जी प्रभु। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस नास्तिकवादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। यह अंध तामिस्त्र अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। यह भौतिक जगत भी प्राय तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीवात्मा के स्वरूप 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। यह भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है, यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। ऐसा दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए सुख संभोग इस भौतिक जगत का मूलाधार है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, और जो ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठते हैं। जो यह आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों मोह भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती है, और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है, और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई है। यथा हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, वो श्लोक दिया। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करें। देखिए, अभी तक नहीं बताया था, आज एक विशेष तरीके से यौन जीवन के बारे में जानते हैं, है ना? ये भी जानेंगे, और चलिए आगे समझते हैं। वो बाद में एक बार समझते हैं, पहले थोड़ा और समझ लें। देखिए, जीवात्मा की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी। देखिए, जीवात्मा की स्थिति पहले जानिए। जीवात्मा कौन है? परमात्मा का अंश।
अब जो आग की प्रवृत्ति होती है, जो सूर्य प्रकाश की प्रवृत्ति होती है, वही तो आग की चिंगारी या सूर्य की किरणों की भी प्रवृत्ति होती है ना। आग की जो चिंगारी होती है वो बड़ी आग में से निकलती है, सूर्य का जो प्रकाश निकलता है वो सूर्य में से निकलता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु फिर भी उसे स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया जाता है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व परमात्मा के बिना नहीं है, फिर भी आत्मा को एक स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया कि तुम्हारा स्वतंत्र इच्छा है जो करो। जो तदाकार होने वाली बात भी लिखी हुई है, ब्रह्मन में जो तदाकार हो जाते हैं, ब्रह्म में तदाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, मर्जिंग इन द एफल्जेंस, कृष्णा के प्रकाश में, भगवान के प्रकाश में जो मिल जाते हैं उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। हम लोगों ने देखा है भागवत। तो कृष्णा ने जीवात्मा को स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया, असली में नहीं है परंतु दे दिया। अब देखिए जीवात्मा की इच्छा किस प्रकार की होती है। जीवात्मा की इच्छा परमात्मा की इच्छा जैसी ही होती है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। परंतु किसी को भी अपने अस्तित्व के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई पुत्र अपने आप को पिता के बराबर समझने लग जाए, क्योंकि वो शरीर में मनुष्य जैसा ही दिखता है जिस प्रकार के पिता दिखते हैं, तो ये मूर्खता होगी कि वो अपने आप को पिता तुल्य बताने लग जाए, है ना, कि मैं ही पिता हूं। ये तो मूर्खता होगी। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। परमात्मा परमात्मा और जीवात्मा जीवात्मा है। जीवात्मा अपने आप को परमात्मा ना समझ। इच्छा बिल्कुल होगी, परंतु उस इच्छा को सही रूप से लगाना है। अब देखिए एक बहुत समाज में गर्हित सिचुएशन होती है, स्वभाव होता है, और समाज इसको बहुत निम्न तरीके से इसका शोषण करता है। देखिए इस बात को समझिए, एक तो प्रबल इच्छा है, दूसरा समाज को पता है, और तीसरा समाज उसका दोहन करता है। अगर सपोज कीजिए आपकी वीकनेस किसी को पता चल जाए और कोई आपका अहित करने वाला हो, क्या करेगा? आपकी वीकनेस को बार बार टच करेगा और बोलेगा मेरा काम कर दो, नहीं तो वीकनेस को टच कर, है ना? इसी प्रकार से होता है ना। ये समाज के तथाकथित ज्ञानियों को ये बात पता है, तथाकथित ज्ञानी, ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं है, ज्ञानी है, उनको पता है कि सभी में यौन इच्छा होती है। अब उसको क्या करते हैं, उसी को गलत रूप से यूज करके आप ही के खिलाफ यूज किया जाता है। अब ये इच्छा क्यों होती है? क्योंकि आनंद लेने की इच्छा होती है। बाकी आनंद मिलता नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से आनंद लेने की इच्छा करते हैं, और वो भी आनंद क्या होता है, वो भी आनंद तो मिलता नहीं है। कहने का अर्थ ये कि भटकाव की दिशा में फेंक दिया जाता है।
जहाँ पे आपको आनंद ना मिले, जहाँ पे आपको खुशी ना मिले, वहाँ पे फेंक दिया जाता है। किस प्रकार से समाज को पंगु बना दिया जाता है। भटकाव की स्थिति में लोग दौड़े दौड़े भागते रहते हैं। देखिए, अगर किसी की इच्छा है, अगर किसी, देखिए एक बात है, इस भौतिक जगत में आ गए, इस भौतिक जगत में आने के बाद अगर यौन इच्छा पे हम पहले समझिए, ये इच्छा है, ये तो एक बात है, परंतु इस इच्छा पे हम नियंत्रण करके इसका शमन नहीं करें, इसको रोके नहीं, तो होगा क्या? होगा ये कि हमारी कल भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है, और क्योंकि आज इच्छा है तो फाइनल एग्जामिनेशन टाइम फिर से बद्ध जीवन में ये फिर से इच्छा का भोग कीजिए, क्योंकि आपने शमन तो किया नहीं। तो चाहे किसी की भी कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, यहां पे जो गंदगी है उससे हमें निकलना है, उसमें रहना नहीं है। हमको माया देवी ये फील कराएंगी, ये बिलीव कराएंगी, ये सोचने पे विवश करेंगी, देखिए यहीं पे आनंद है, परंतु वो कोई आनंद वानंद नहीं है। अभी हम लोगों ने भागवतम में देखा था कि इस प्रकार की यौन इच्छा इस प्रकार की होती है कि प्रबल रूप से फोर्स कर दिया जाता है, उसीलिए संतानों की उत्पत्ति भी हो जाती है ना। पढ़ा था ना, कल परसों पढ़ा था, भागवतम में भी पढ़ा। ये माया देवी हमें विवश कर देती है सोचने में, परंतु भक्तों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। भक्त का हमेशा टेस्ट होते रहता है कि आपको क्या चाहिए। भक्त के लिए सब कुछ कुछ भी नहीं है, उनको बस कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए। अगर यहां पे आनंद लीजिएगा तो सच्चिदानंद का आनंद नहीं मिलेगा। लीजिए आनंद। कौन सा आनंद है? अभी अब आप सोच के देखिए, पता नहीं आप लोगों ने कभी किया है नहीं किया है, मैंने टेस्ट करने के लिए बहुत बार किया था पहले, परंतु अब मेरी बहुत समय से कोई इच्छा हुई भी नहीं है, बहुत समय से। कभी बोला गया कि देखिए, अगर आप बॉलीवुड के गाने सुनिएगा ना तो आपको भक्ति करने का मन नहीं करेगा। तो पहले भक्ति की है, भक्ति की है, भक्ति की है, उसके बाद सोचे नहीं, अब सुन कर देखते हैं। अजामिल वाली बात थी, डर लगता था कहीं भटक ना जाए, परंतु भक्तों का संग था तो ये भी कॉन्फिडेंस था कि भक्तों का संग है, भटकेंगे भी तो कहाँ जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रकार से हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, परंतु एक बार समझने के लिए क्योंकि क्यूरियोसिटी होता है। आप बोलते हैं कि बॉलीवुड का गाना सुनिएगा तो आपका मन भटक जाएगा, या फिर आप बॉलीवुड मूवीज देखिएगा या भौतिकता में लिप्त होइएगा तो कृष्णा का प्रेम घट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बुद्धि को ये मानते ही नहीं हम। कभी ऐसा किया तो चैंटिंग में इच्छा कम हो जाती है, चैंटिंग करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और काम है, परंतु जो समय है ना, उस समय चैंट करने का मन ही नहीं कर रहा। अगर आप भौतिकता में प्रेम आनंद पाने का इच्छा कीजिएगा तो आध्यात्मिकता में आनंद कहाँ आएगा? तो जरूरी ये है कि सभी चीजों को कृष्णा के संदर्भ में देखें,
देखिए हम लोग बहुत बार है ना, बहुत बार स्ट्रगल करते हैं, और ये जो मेरा ये वाला था, ये भी एक स्ट्रगल था। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि हम भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते। ये तो आपके पास सामने तो कितना अच्छा एग्जाम्पल, भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते। आध्यात्मिकता को तो पकड़ लेते हैं, कृष्णा को तो पकड़ लेते हैं, पर भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते। गाने कैसे छोड़े? अभी सच बता रहा हूं, मुझे भी एक बार के लिए आश्चर्य होता है कि पिछले 5 साल में कौन से गाने आए मेरे को नहीं मालूम होगा। शायद मैंने कभी भी कोई ऐसा, मतलब ठीक है कभी चलते फिरते कुछ सुना दे दिया तो अलग बात है, कभी कोई अलग चीज देख रहे हैं तब देख लिया तो अलग बात है, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने रुक करके कोई गाना सुना। क्यों सुनना है? क्यों जानना है? भौतिकता में क्यों लगना है? अगर आपको कुछ भी देखना है तो उससे कृष्णा को जोड़ करके देखना। भौतिकता में कृष्णा को कैसे जोड़ेंगे? बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली में है तो सभी कृष्णा का ही, सभी कुछ कृष्णा से ही संबंधित है। परंतु बाकी लोग माया की सेवा में लगे, बाकी लोग माया की सेवा में है ना। तो इसीलिए भौतिकता में लिप्त रहने का, धीरे धीरे भौतिकता के लिप्तता छोड़िए, है ना। एक बात बताइए, कौन से एक्टर के साथ क्या हो गया, क्या हुआ, उससे आपका जीवन कोई परिवर्तित हुआ क्या? कुछ भी परिवर्तित हो गया? कौन से मूवी में क्या हुआ, कौन सी स्टोरी बताई गई, कौन सा गाना सुनाई दिया, उससे कोई परिवर्तित हुआ? कौन सा बैट्समैन कितना रन बनाया, कौन सा फुटबॉलर कितना स्कोर किया, उससे कुछ परिवर्तित हुआ? आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? और सोच के देखिए, कितने लोग क्रिकेट स्टेडियम में जा जाके पागलों की तरह बैठे रहते हैं, सुबह से रात व्यतीत कर देते हैं, फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सुबह से रात तक लगे हुए हैं। उससे आपका जीवन कुछ परिवर्तित हुआ? जरा सा भी? क्यों कर रहे थे? ये माया का पाश है, हमें फील कराया जाता है, हाँ सब अच्छा है, सब आनंद है, लो आनंद। कोई आनंद नहीं, बस कष्ट है, बस दर्द है, कोई आनंद नहीं है। भौतिक जगत में कभी भी कोई आनंद नहीं है ना। इनफैक्ट मैंने एक डिवोटी का भी ऐसे ही देखा था कि एक डिवोटी बहुत अच्छे परिवार में जन्म ली, बहुत ही अच्छे परिवार में, आप सोच नहीं सकते इतने अच्छे परिवार में। भौतिक जगत में इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता। माता पिता दोनों इस डिवाइन ग्रेड शिला प्रभुपाद के डिसाइपल। उसके बाद उनको लगने लगा, 30-40 साल की हुई, 30-40 नहीं, कमी, मे भी 20 साल की, तब तक वो बहुत अच्छे से भक्ति करती। और उसके बाद उनको लगने लगा कि मुझे फोर्स किया जा रहा है क्या भक्ति करने के लिए, मुझे जबरदस्ती कराया जा रहा है क्या भक्ति। तो क्या होता है, अश्रद्धालु को कृष्णा का ज्ञान नहीं आता। जैसे ही अश्रद्धालु हो गए वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही वो प्रेम खत्म हो गया। भौतिकता में 5 साल बर्बाद करके आई, परंतु वो शुद्ध भक्त थी। शुद्ध भक्तों का संग पहले ही बचपन से मिला हुआ था, तो उनको समझ में आ गया कि मेरा समय बर्बाद हो चुका है और वो समय तो कभी वापस आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। फिर वापस से भक्ति में लग गई और भक्ति में बहुत ज़्यादा देर। तो मौका सभी को मिलता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको भक्ति करने का मौका नहीं मिले। कृष्णा सभी को ये अपॉर्चुनिटी देता है।
परंतु कुछ लोग उस मौके का फायदा उठा पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं, बाकी अधिकतर लोग उस मौके को हाथ से जाने देते हैं। क्योंकि होता ऐसे ही, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 99% लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं और उन्हें शुद्धि का कोई प्रयास भी नहीं करना होता, कोई प्रयास नहीं करना। अब देखिए, अगर कोई गंदा है और उसे सफाई नहीं करनी है तो वो शुद्ध हो सकता है क्या? सफाई तो स्वयं करनी होती है ना। गंदगी स्वतः आ जाती है। गंदगी आने के लिए अगर आप बस बैठे भी रहें, कुछ भी ना करें, तो अपने आप गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। परंतु सफाई करनी पड़ती है, एफर्ट लगता है उसके लिए। भौतिकता की मलिनता स्वतः आ जाती है, भक्ति करनी पड़ती है, स्वच्छता लानी पड़ती है ना। तो क्या होता है, हम सभी को स्वतंत्र इच्छा दी हुई है कृष्णा ने, तो स्वतंत्र इच्छा का हम लोग दुरुपयोग करें तो कृष्णा से द्वेष कर सकते हैं, और स्वतंत्र इच्छा कृष्णा के लिए उपयोग करें तो कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं। कृष्णा से द्वेष करेंगे, भौतिकता में लिप्त रहेंगे, भौतिक बंधनों में बंधे रहेंगे। अगर कृष्णा से प्रेम करेंगे तो भौतिक बंधनों से दूर कृष्णा से शाश्वत हमेशा प्रेम करेंगे। कितना सरल है, जिसको जो चाहिए बोले दो। परंतु कृष्णा भी भगवत गीता में जो बताते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, तो भक्ति कर पाना आसान तो है, परंतु लोग भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते ना। लोग भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते। यकीन मानिए, जब भक्ति करने के बाद आप भौतिक चीजों में लिप्त रहना चाहेंगे ना, यकीन मानिए आप अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, परंतु आनंद आएगा नहीं। आप जब उसमें आनंद लेना चाहेंगे, आप घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे बिता सकते हैं, परंतु 10 घंटे बिताने के बाद आपको वो जागृति आ जाएगी जो पहले कभी नहीं आती थी। वो जागृति आएगी कि मैंने 10 घंटे क्यों बिताए यहाँ पे। ये ऐसा कभी नहीं सोचते थे आप, परंतु एक बार भक्ति कर लेंगे तो आपको अपने समय का मोल पता चल जाए, है ना। हम सभी के पास बहुत कम समय है ना। आप पीछे मुड़कर देखें, पिछले 5 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया, तो आपको लगेगा ही नहीं कि 10 साल बीत चुके। अगला 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे ही निकल जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, उसके बाद आपका पता चलेगा कि आपको कृष्णा के पास जाना है, कि भौतिकता में वापस आना है। भौतिकता में वापस आना, आइए वापस से आनंद लेने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पे कोई आनंद वानंद तो है नहीं। नहीं तो कृष्णा के पास जाइए और परमानंद में स्थित हो जाइए। बड़ा सरल है, भक्ति करना है बड़ा सरल, परंतु हम अपनी भौतिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। यस, देखिए, नास्तिक लोग जो होते हैं, इनफैक्ट हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, एक्चुअली में देखिए सबसे खतरनाक क्यों होता है, सबसे पहले ये समझ। सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि उनकी आस्था है, उनकी आस्था है। नास्तिक की आस्था है किसमें? किसी गलत चीज में, किसी गलत व्यवस्था में नहीं है, इसमें है ना, कि कोई नहीं है, इसमें आस्था है। अब इस आस्था को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर सपोज कीजिए आपकी माता सबसे ज्यादा कृपालु है पूरे परिवार में, और आप अपने भाई को ही, आपका भाई है, आप छोटे से बच्चे हैं, आप अपने भाई को ही सब कुछ जानते हैं कि मेरा भाई सब कुछ है, छोटे से हैं, हमेशा भाई 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 करते रहते हैं,
तो किसी दिन भाई आपको ठोकर देगा, आस्था है, भाई में आस्था है, फिर क्या करेंगे, फिर ढूंढेंगे कौन है कौन है कौन है, फिर पिताजी को पकड़ लेंगे, फिर सोचेंगे पिताजी सब कुछ है, फिर पिताजी किसी दिन धोखा देंगे या कुछ भी डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, आस्था है तो हम ढूंढते रहेंगे, फिर किसी दिन माता मिलेंगी, माता के प्रति फिर समर्पित हो जाएंगे। परंतु अगर आस्था ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है फिर तो। अगर हम सोचे कि हम ही सब कुछ है, अगर हम सोचने लग जाए कि सभी गड़बड़ है, तब फिर बड़ा गड़बड़ है। एक्चुअली में हम लोगों ने बहुत बार ये बात की है, ये जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं, ये एक्चुअली में एकदम सही चीज जानते हैं, परंतु उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो नास्तिक हो जाते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ यही होती है, वो नास्तिक हो जाते हैं, उनको आशा ही नहीं रहती, किसी पे आशा नहीं है। अगर उनको मात्र इतना पता चल जाए कि कोई है जो सुन रहा है, फिर वो कभी गलत कार्य नहीं करेंगे। परंतु उनकी स्थिति एकदम सही होती है, वो सही जानते हैं इस भौतिक जगत में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, एकदम सही जान रहे हैं। चीटेड वाला वर्ल्ड है, ठीक है, सब कुछ धोखा देते हैं, धोखा दे दिए, मेरे को भी सब धोखा दे दिए, क्यों मेरे साथ हो गया, सब कुछ गलत हो गया, ये सब कुछ एकदम सही है। परंतु उनके साथ बस एक गलती हो जाती है कि उनकी आस्था कहीं नहीं होती। हम लोगों ने इनफैक्ट लाइव सेशन में सुना था, आप लोगों को बहुत को याद नहीं होगा, मैं कभी भूल नहीं सकता। एक डिवोटी ने बताया था कि मैं सुसाइड करने वाला था, परंतु हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन ली। उसके बाद में सुसाइड का विचार मन में से छोड़ दिया। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आस्था है ना, अगर आस्था नहीं हो तो बहुत विकट समस्या हो सकती है, परंतु अगर आस्था हो सही के प्रति तो हमें कितना भी बड़ा कष्ट हो उससे निकाला जा सकता है। कितना भी बड़ा कष्ट हो, कोई कष्ट वष्ट नहीं होता है ना। तो नास्तिक क्या करते हैं, उसी प्रकार से नास्तिक आस्था रख लेते हैं अज्ञान के प्रति, है ना, जो नहीं है उसके प्रति। तो फिर क्या सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, शरीर का अंत हो जाएगा तो सब अंत हो जाएगा, यहाँ पे पाप कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे सो करो। एक्चुअली में अगर देखें तो जो भी पाप कर्म करने वाले हैं, जो भी भौतिक जगत में जो भी क्राइम हो रहा है, वो इसी प्रकार के लोग कर रहे हैं। या तो वो गलत के प्रति आश्रित है, गलत के प्रति आश्रित है, नहीं तो उनकी आस्था है ही नहीं, नास्तिक। अब जो नास्तिक है उसको डर किस बात का लगना है भगवान से डरते ही नहीं है, पाप कर्म करने से डरते ही नहीं है ना। तो पाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। या फिर अगर गलत के प्रति आश्रित हैं तो देखिए यही हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बार बार ये बात बताते हैं, हम लोगों को गलत व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं करना है। गुरु वही जो कृष्णा के पास ले जाए, कृष्णा के प्रति ले जाए। हर किसी के प्रति समर्पण मत कीजिए, और अगर किसी के प्रति समर्पण कर दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत सारे बाबा बाबा आ जाते हैं। बाय द वे देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बाबाओं को देखा है, परंतु ये बात भी जान लीजिए कि बाबा बस सनातन धर्म का प्रचार करने वालों में से नहीं है, वो तो बहुत कम है। गिनती के 1 2 3 4 मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे, परंतु इधर उधर देखेंगे तो हजारों लाखों मिलेंगे, परंतु उधर की कोई बातें करता नहीं है।
अपीजमेंट चलता है, जो कि सही नहीं है। तो ये क्या है, ये डेमोनियक तरीके से दिखाने वाली बात है। दिखाना है कि देखिए यही खराब है, बिल्कुल खराब नहीं। तो देखिए क्या है कि भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कलमश हो गई है, और हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने बोला, आचार्यों ने पहले ही बताया हुआ है, कृष्णा ने पहले ही बताया हुआ है, गलत के प्रति समर्पण नहीं करना। दूसरे अध्याय में भी हम लोग ये बात देखते हैं भगवत गीता। तो अगर सही के प्रति समर्पित करेंगे, आस्तिक रहेंगे, तो जो भी स्थिति हो, चाहे कोई तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर पा रहा हो, फिर भी शुद्धता तो आएगी ही आएगी। एक तमोगुनी रजोगुनी बन जाएगा, वो भी शुद्धता है। एक रजोगुनी सतोगुनी बन जाएगा, वो भी शुद्धता है। और शुद्धता आएगी, सारी स्थिति में शुद्धता आएगी, सब कोई शुद्ध होंगे, चाहे आप कोई भी हो। अगर आप सही के प्रति आश्रित रहिएगा तो शुद्धता रहेगी। क्या होगा, धीरे धीरे आएगी। गलत के प्रति आश्रित न रहिए। बहुत लोग मालूम है क्या करते हैं, बहुत लोग है ना, मैंने एक्चुअली में सुना हुआ है ये बात, मैंने कानों से सुनी हुई है, तो मेरे को यकीन भी नहीं होता है, पर एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार सुनी हुई है। लोग गुरु इस प्रकार का चाहते हैं जिस प्रकार के वो पालन करने में जिनको आसानी हो जाए, हैं? इस प्रकार के गुरु मिले ताकि उनकी बातों को पालन करना मेरे लिए आसान। जो कम इंस्ट्रक्शन देते हो वो उनको गुरु बना लेंगे, बिल्कुल नहीं। मापदंड एकदम गलत है। गुरु कभी भी अपनी इच्छा से मत बनाइए, अपनी इच्छा से मत। गुरु कृष्णा की कृपा से देखिए, कौन है जो कृष्णा के निकट ले जाए, वही गुरु है। जो नहीं ले जाएगा वो गुरु नहीं है ना। और चाहे कोई कितना भी हमें परेशानियों में, कष्टों में क्यों ना डाले, अगर कृष्णा के प्रति ले जाएगा तो उनसे ज्यादा हितकर हमारे लिए कोई नहीं है। जो कृष्णा की वाणी बोलता है उनसे ज्यादा हितकर हमारे लिए कोई नहीं, कितना ही कड़वा क्यों ना बोलता हो, बोलने दीजिए। एक्चुअली में कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि हम भौतिकता में लिप्त हैं और वो आध्यात्मिकता की बातें करते हैं। हम भौतिकता में जकड़े हुए हैं, हम अपना स्वामित्व जानते हैं, हम प्रभु बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर भौतिकता में रहेंगे तो हमको क्यों अच्छा लगेगा आध्यात्मिकता, क्यों आनंद आएगा उनकी बातों में। उनकी बातें तो कड़वी लगेंगी ना। उसी यहाँ पे 99% लिखो, ठीक है। चलिए 2 मिनट और दीजिए कंप्लीट। हाँ यस, ये संभोग वाला जो जीवन है, यौन जीवन है, उसके बारे में पहले ही एक बार बहुत डिटेल में बात कर लिया आज ही। आई थिंक इससे ज़्यादा और बात करने का कोई आवश्यकता है भी नहीं। और इस बात को समझिए कि ये जो भौतिक जगत में जनरली इनको एक्चुअली में शुद्ध रूप से बस एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, परंतु इनको एडवर्टाइजर्स बोला जाता है। तो ये भौतिक जगत के जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो हमको हमारी इस इच्छा को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। परंतु एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा जाना जाता है आज के जगत में, भौतिक जगत में एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा जाना जाता है। सोच के देखिए, और अगर सोचिएगा तो आपको एक बार के लिए बहुत बुरा लगेगा। अगर कार का एडवर्टीजमेंट आता है तो कोई स्त्री आकर के उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके एक कार का प्रचार करती है, एक पानी का बोतल का प्रचार में भी इस प्रकार। ये क्या प्रचार हो रहा है? ये कार का प्रचार हो रहा है, ये पानी के बोतल का प्रचार हो रहा है। स्त्री का
एक तरफ तो बोलते हैं एम्पावरमेंट करो, है? वही लोग बोलते हैं, बताते हैं स्त्री को एम्पावर करो। और एम्पावर कैसे करो? कि उनको एक वस्तु बना करके प्रस्तुत कर दो। क्या ये एम्पावरमेंट है? तो ये बहुत ही निम्न कोटि का कार्य है। एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर का अर्थ बस एडवर्टाइजर मत ले लीजिएगा, जो भी इस प्रकार का कार्य करता है। तो ये होता है भौतिक जगत में। और इससे क्या हो रहा है? इससे आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, और वो क्या सीख रहा है? सूक्ष्म रूप से वो ये सीख रहा है कि पानी का बोतल का भी प्रचार करना है तो इस प्रकार से कर दोगे तो पानी बिक जाएगा। क्या गलत प्रचार हो रहा है और कितना दूषण आ रहा है, और कोई रोकथाम नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी पे छोड़ देते हैं। बाबा हरे कृष्ण। इस प्रकार का समाज में पागलपन चल रहा है, ठीक है? इस पागलपन से बचें। एक तरफ तो ये पागलपन है, दूसरे तरफ कृष्णा का प्रेम है? दिव्यानंद वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। कौन करेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए आयुषी, ऋतु माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा माता जी। आवाज नहीं आ पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। साफ नहीं आ रही थी तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। भगवद गीता की जय जय। श्रीमद् भागवतम की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब सुनते हैं डिवाइन श्रील प्रभुपाद की वाणी। किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पहले पूछ लें, अभी मेरे को टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कुछ नहीं, सब क्लियर था। किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। देखिए इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हम सभी पे बहुत कृपा करते हैं, उसका आज फिर एक और एग्जांपल मिल रहा है। क्या? भक्ति योग में एकमात्र उपाय है। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योग एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। आज कोट भी दे दिए थे, है ना? नेक्टर ऑफ डिवोशन से। यहाँ पे